चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखना है। हिंट्स वगैरह मैं सब कुछ छुपा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कमल और कपिल दो पार्टनर्स है हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स 5 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2022। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2022 वेरस कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022 आउट ऑफ कैपिटल। देखो आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से पैसा ये लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। दो टाइप का मैंने बताया था आप लोग को। ड्राइंग जो है पैसा पार्टनर दो तरीके से निकाल सकता है। एक अपना कैपिटल ही माइनस कम मतलब लेकर जा सकता है, दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है 6 लाख रुपया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो साल क्वेश्चन में कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है क्वेश्चन में, 22-23, ठीक है। तो ये 22 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ओपनिंग है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है, मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को। फिर क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, कोई दिक्कत। एक दिक्कत है इसमें, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद अपन करते हैं, ठीक है। देखो सब लोग इधर देखो, बनाओ मत अभी, ठीक है। ये है 22 अप्रैल 22 और ये है मार्च 23। अप्रैल 22 मार्च 23। कौन कौन है, कमल और कपिल, कमल और कपिल। कितना बैलेंस, कितना कैपिटल था इनका, यहाँ पे 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ठीक है सब लोग। हाँ, ओपनिंग में 5 लाख रुपया था। कमल क्या किया, कमल इंट्रोड्यूस्ड 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पे इसने 1 लाख रुपया और लाया, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपया हो जाएगा। इधर इसने 5 लाख लगाया था और साल के बीच में इसने क्या किया, 1 लाख निकाल लिया, तो इधर क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे सबको। हाँ, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे निकाले, ऑप्शन दे रहा हूं, सिर्फ एक ही पार्टनर की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे निकाले, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है, एक ए है ये, बी है ये, सब लोग क्या बोलते हो, बी। कौन कौन बोल रहा है बी, अच्छा ठीक है, जो भी बी बोल रहा है तो चलो देख लेते हैं। 6 लाख इंटू कितना रुपया, कितना परसेंट, 10/, यही आपका कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन है। 6 महीने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये आप लोग का आंसर है, नहीं है। जो भी बी बोल रहा था, जो भी बी बोल रहा था, क्या आप लोग यही काम करते हैं क्या, कि और कुछ करना है, बताओ मेरे को। जो भी बी आंसर अपना बोल रहा था 6 लाख के ऊपर ब्याज निकालना है, ये करना है या कुछ और करना, आप ही लोग बताओ। यही करना है, कौन कौन बोल रहा है ये सही है, आप बोल रहे हो, कौन कौन बोल रहे सही है, 2 लोग बोल रहे हैं सही नहीं है, पता ही नहीं है। बी कौन कौन बोला था,
बी सब बोले थे, तो फिर ये आंसर क्यों नहीं है फिर? ठीक है, तो बेसिकली जब भी कैपिटल में कम या ज़्यादा होता है तो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे भैया? इसने 5 लाख रुपया लगाया है स्टार्टिंग में, और ये 5 लाख कब तक था? 6 महीने तक का था, अक्टूबर तक का। अप्रैल से 30 सितंबर कितना महीना? 6 महीना। तो 5 लाख के ऊपर आप 10% का ब्याज 6 महीने के लिए दे दो, और यहां से इसका कैपिटल यहां से बढ़ना चालू हो गया ना, यहां से इसका कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो अब क्या करो? 6 लाख के ऊपर 10% इंटू 6/12। दिक्कत है या समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट? पीरियोडिक कर रहा हूं भैया, जब से जब तक जितना पैसा था उसके ऊपर मैं ब्याज लगा रहा हूं। स्टार्टिंग से बीच तक 5 लाख था, तो मैं 5 लाख के ऊपर 10% निकाला, और कितने महीने के लिए था? 6 महीने के लिए था। 6वें महीने में अक्टूबर में 6 लाख हो गया, कैपिटल बढ़ के कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो अब मैं 6 लाख के ऊपर 10% निकाल रहा हूँ 6/12, 6 महीने के। क्या ये सही है? सही लग रहा है आप लोग को? ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप लोग कपिल के लिए ऐसे ही कर सकते हो? आप लोग कपिल के लिए, हाँ भाई, शो नहीं, ये आपका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है। और ये जो आप इंटरेस्ट जो आएगा ना, इंटरेस्ट अमाउंट जो आएगा, वो आप कहाँ डालोगे? कहाँ डालोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आप वर्किंग में दिखा देते थे कि इतना लाख इंटू इतना परसेंटेज, यहाँ पे लेकिन वैसे कर सकते क्या? वैसे शो कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आपको छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और यही है इसका वर्किंग नोट। क्या ये वर्किंग नोट सबको समझ में आया? किसी को ऐसा है नहीं समझ में आया? प्लीज़ बताओ यार, दोबारा बताता हूँ। आपको नहीं आया समझ में? और कोई है? आपको भी एक बार बताओ, और कोई एक बार और बता दो। चलो देख लो इधर भैया, ये टाइमलाइन है। ठीक है, ये टाइमलाइन है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। भैया ब्याज कब से देना रहता है? जिस दिन से अगला पैसा लगाया उस दिन से ब्याज दोगे ना। हेलो, आप बैंक में आज के डेट में पैसा डालोगे तो बैंक वाला आज के डेट से ही पैसा देगा ना आपको। तो भैया अगर इसने 5 लाख रुपया स्टार्टिंग में लगाया तो इसको 5 लाख के ऊपर ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर इसने बढ़ाया अपना पैसा, फिर से इसने 1 लाख बढ़ाया, तो इस बढ़े हुए अमाउंट के ऊपर इसको ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? जितना समय कैपिटल में 5 लाख था, मैं 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। जैसे इसने 1 लाख लगाया, 6 लाख हो गया। अब 6 लाख के ऊपर जितने समय के लिए 6 लाख रुपया था वो मैं चार्ज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत अभी आया समझ में? ठीक है, तो प्लीज़ ये वाला मैंने बताया है, किसका? कमल का, कपिल का। आप लोग खुद करिए, बनेगा आप लोग से? प्लीज़ ट्राई करो। हाँ हाँ, मतलब अकाउंट के अंदर नहीं, ये वर्किंग नोट है। इसके बाद आप क्या बनाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सीधा आप इंटरेस्ट का अमाउंट ले लो। आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वर्किंग नोट है। हाँ, दोनों का टोटल रहेगा ना भैया। चलो ये वो भी बता देता हूँ मैं। इसका अमाउंट कितना आएगा? 25,000, और इधर कितना? 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिलेगा? 55,000। टोटल इंटरेस्ट 55,000 मिला कमल को। कपिल के लिए प्लीज़ आप लोग कैलकुलेट करोगे, और इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप लोग बनाओगे। समझ आ रहा है यार? नहीं तो पर्सनली पूछना है तो फिर पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।